हेलो गाइस। रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज मैं आया हूँ। आज के टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, जिसको आज मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उसमें क्वेश्चन करते हैं, क्या उसके ट्रिक्स होते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं। बहुत लोग को इसमें दिक्कत होती है, पर आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं, अगर हम वाइफ या हस्बैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मैं आपको ब्रैकेट लगा के दिखाऊंगा। जैसे इसमें दिखा रहा हूँ a प्लस बी। अगर a b का पति है तो उसके लिए मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद अगर हम वहीं पे ब्रदर्स और सिस्टर के बारे में, मतलब भाई बहन के बारे में अगर बात करेंगे तो उसमें मैं आपको डिवाइडेशन का सिंबल दिखाऊंगा। उसी में अगर मदर फादर मतलब पेरेंट्स के बारे में बात चलेगी तो उसमें मैं नीचे बार लगाऊंगा जैसे मैंने लगाया। उसके बाद आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ। अगर जैसे डी सी का की पत्नी है तो उसमें मैं माइनस लगाया हूँ, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, ब्रैकेट लगाया हूँ उस नीचे। ठीक है, अब नीचे बार है, ब्रैकेट और नीचे बार। और अगर क्वेश्चन ये कहे कि जो डी है वो ए का पिता है तो जो नीचे ए आएगा और ऊपर बी प्लस। और सेकंड में अगर कहूँ कि ए बी की बहन है तो उसमें ए में माइनस हो जाएगा और बी का फिर ब्रैकेट का साइन, फिर बी अगर कहेंगे ई का भाई है बी तो ई बी में प्लस और ई स्लैश ई। और फिर कहें कि ई एफ का की पत्नी है तो उसमें ब्रैकेट और माइनस और एफ में प्लस और ब्रैकेट। और मेन चीज़ ये ध्यान देना है कि हमेशा मेल के लिए प्लस हम इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए हमेशा माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, एंड ए इंटू बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो मेन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट पी इज़ मैचुअल अंकल ऑफ क्यू। तो हमको इसमें ये फाइंड करना है कि पी कैसे अंकल है क्यू का, जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन उसके साथ। तो इसमें हम लोग को मेन यह रखना है, प्लस हो तो मदर, माइनस हो तो ब्रदर, परसेंटेज हो तो फादर और इनटू हो तो सिस्टर। ठीक है, तो नीचे दिए गए ऑप्शनों में से हमको ये फाइंड करना है जी, ये सारे ऑप्शन। तो सबसे पहले हम ए को करते हैं। तो इसमें दिया है क्यू माइनस एन, मतलब कहाँ पे दिया है क्यू माइनस एन, मतलब ब्रदर, मतलब क्यू एन का ब्रदर है। तो यहाँ पे हम जैसे किया हूँ मैंने क्यू प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब सेकंड में क्या कहते हैं, एन प्लस एम। तो प्लस कहाँ पे दिया है, ऊपर, इसका मतलब होता है मदर। तो एन हम मदर है एम की, तो एन माइनस ब्रैकेट नीचे बढ़ा के एम। अब मैं एम का क्या है आगे देख लेते हैं। एम इंटू पी, मतलब क्या कह रहा है कि इंटू का मतलब होता है सिस्टर, मतलब एम सिस्टर है पी की। तो सिस्टर है तो माइनस ब्रैकेट, माइनस ब्रैकेट और पी। तो मेन क्वेश्चन था कि पी अंकल होना चाहिए क्यू, पर यहाँ तो क्यू अंकल है पी का, तो ये गलत होगा। ठीक है, चलिए बी में आते हैं। बी में दिया पहले क्या है, P प्लस एस, मतलब क्या होता है P प्लस एस का, मतलब P मदर है तो P माइनस और अब ब्रैकेट में और वन। सेकंड क्या है, S इंटू पी, S इंटू एन, मतलब S बहन है N की। फिर उसके बाद क्या कहा है, N माइनस क्यू, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि भाई, तो N भाई है क्यू का, तो ये भी गलत हो गया। तो सी नंबर पे आते हैं। सी में देखिए, सी में लिखा है P माइनस एम, माइनस का मतलब क्या कि P भाई है M का, तो P प्लस एम माइनस ब्रैकेट बीच में, ओ सॉरी डिवाइडेशन।
फिर उसके बाद क्या लिखा है m प्लस m1, तो m मदर हो गई तो m1 माइनस और n नीचे, और आखिरी में लिखा है n इंटू क्यू, मतलब n q की बहन है। तो इसमें दिख रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एकदम सही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर 4th सही होगा, डी नंबर। ठीक है, तो चलिए अगले उसमें चलते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज़ फादर ऑफ डी, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। तो इसमें हमको फाइंड करना है कि डी ए से कैसे रिलेट है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए पहले क्या कह रहा है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो मतलब ए प्लस हो जाएगा ब्रैकेट बी। अब दूसरा क्या है, बी इज़ सिस्टर ऑफ सी, मतलब बी माइनस होगी, बी इज़ सिस्टर ऑफ बी तो बी माइनस होगा, और सी। अब फिर उसके बाद सी इज़ फादर ऑफ डी, तो सी फादर हो गया तो प्लस हो जाएगा, सी फादर है तो नीचे प्लस हो जाएगा, और नीचे जाएगा ब्रैकेट लगने के बाद नीचे जाएगा डी। तो इससे हमको पता करना है अब कि डी का ए से क्या रिलेशन है। तो ये होगा, मतलब ये, अब इसका हमको प्लस या माइनस मालूम नहीं, मतलब ये लड़का एक लड़की। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है, ब्रदर सिस्टर नेफ्यू एंड, हाँ नेफ्यू हो सकता है, क्योंकि मतलब भाई हुआ तो मतलब भाई का लड़का, तो मतलब बी होगा नेफ्यू, मतलब भाई का लड़का या लड़की कोई भी, तो नेफ्यू हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। तो चलिए, और जैसे आप देख रहे होंगे कि नेफ्यू और इंग्लिश में नेफ्यू कहता जाता है भाई के लड़के या बहन। तो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज़ द सन ऑफ एम। मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चनों में से हमको पता करना है कि सी सन एम का कैसे है, कौन से वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे चलते हैं नंबर ए पे। नंबर ए पे दिया है, पहला है m माइनस एन, तो माइनस का मतलब क्या होता है, सिस्टर है ना, तो m सिस्टर होगी, तो m माइनस ब्रैकेट n। अब n क्या है, n इंटू सी, तो इंटू का मतलब क्या होता है फादर, तो मतलब n फादर है c का, तो n प्लस ब्रैकेट मतलब नीचे स्लैश सी, और हाँ सी पे क्या है मालूम नहीं, ब्रैकेट लगाना है, क्या होगा। अब आगे देखते हैं सी प्लस एफ, तो सी प्लस एफ माने सी ब्रदर है उसका, ब्रैकेट लगा दिए, सी है ये एफ का भाई, तो सी हो गया प्लस, और एफ का क्या है नहीं मालूम, पर ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं है, कैसे हो गया, गलत है। आगे चलते हैं बी नंबर पे। तो f इन माइनस वन तो मतलब सिस्टर है, तो f सिस्टर, c मालूम नहीं, फिर c प्लस n मतलब ये ब्रदर हो गया c, है ना, तो c पे प्लस ब्रैकेट और n इंटू m, अब इसका मतलब फादर, n है फादर m का, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमको चाहिए था c सन होना चाहिए m का, इसमें तो c अंकल निकल गया है ना, तो ये गलत है। सी नंबर पे चलते हैं। सी नंबर पर पहले क्या लिखा है, n प्लस m, मतलब n m का भाई है, अब n का रिलेशन नहीं मालूम। दूसरा है m माइनस f, मतलब m बहन है f की, तो माइनस और f। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है f इंटू सी, मतलब f फादर है c का, तो वैसे भी ये गलत हो गया, पर आपको सॉल्व करना है तो ये पूरा मैंने कर दिया है, f है तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। अब चलते हैं लास्ट डी नंबर। डी नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि डी में जैसे पहले लिखा है m इंटू एन, तो ये है m इंटू एम, तो मतलब m है फादर n का। ठीक है,
दूसरे में लिखा है कि n माइनस सी और ओके राइट, तो m प्लस n माइनस हो जाता है c प्लस और f। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। f a प्लस b मीन्स a इज़ द फादर ऑफ b और a माइनस b इज़ ब्रदर ऑफ b। a परसेंटेज b मीन्स a इज़ वाइफ ऑफ b और a इंटू b मीन्स a इज़ मदर ऑफ b। विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट m इज़ मैटरल ग्रैंड मदर ऑफ t, मैटरल ग्रैंड मदर ऑफ t। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से इन चारों में से हमको पता करना है कि m ग्रैंड मदर टी की कैसे है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं। पहले लिखा है m इंटू एन, मतलब इंटू मतलब होता है मॉम, तो m मॉम हो गई n की। ठीक है, मॉम है तो माइनस और n, अब n क्या है, n परसेंटेज s, इसका मतलब कि n वाइफ है m की, तो s की वाइफ है, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है s प्लस टी, मतलब प्लस मान क्या होता है कि फादर, मतलब s फादर है टी का। तो जैसे ही फादर हो गया तो पेरेंट्स नीचे वो, तो देखिए जैसे ये यहीं पे सॉल्व हो गया, ये सही है। जो हमको चाहिए था m ग्रैंड मदर निकल गई टी की, तो ये सही है। तो चलिए दोस्तों, बाकी के जो तीन हैं, ये आंसर तो आ गया है हमारा, पर बाकी के तीन जो आप लोग करके मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, इसमें नंबर 1 हमारा है, पर बाकी के जो तीन हैं उनको आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, चलिए इसमें देखते हैं। B5D, इसमें 5 डिफरेंट है, मीन्स B इज़ फादर ऑफ D। इसमें मेनली 5 को इस्तेमाल किया है प्लस माइनस जगह पे। ठीक है, B9D मीन्स B इज़ सिस्टर ऑफ D। B4D मीन्स B इज़ ब्रदर ऑफ D। और फोर्थ नंबर पे है B3D मीन्स B इज़ वाइफ ऑफ D। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स F इज़ द मदर ऑफ K। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि F में अदर किससे, तो A नंबर सॉल्व करते हैं। तो F3M मतलब F3 की वाइफ है ना, तो वाइफ हुई तो माइनस और ये प्लस। ठीक, अब M प्लस M5K, 5 मतलब क्या था, फादर, तो M फादर है K का, तो K हो गया उनका सन। तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, हमको चाहिए था कि F मदर K की कैसे हो गई, ये सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसके बाकी 3 आप लोग करके दिखाएंगे, जैसे मैंने किया है उस पर आप ध्यान दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कहीं पे भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनके आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।